सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ शैतान के भयंकर काम। क्योंकि अगर आप ये सच को जान लिए तो आपको पूरा छुटकारा मिलेगा। लेकिन किससे? आपके क्रोध से, आपके गुस्से से। क्योंकि जो गुस्सा है वो एक शैतान का बहुत ही बड़ा जाल है। और आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो इसी विषय से जुड़ी हुई है। और जब आप इस सच को जानेंगे तो अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो अगली बार से आप गुस्सा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आप इस सच को नहीं जानेंगे तो जिस गड्ढे में आप फंसे हुए हैं वहीं पर फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप अपने आसपास भी ऐसे लोगों को देखते होंगे जो कि हमेशा क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। हर छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन आपको लगता है कि ये तो एक आम बात है गुस्सा करना, क्योंकि हर किसी को गुस्सा आता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि एक इंसान का ये स्वभाव ही होता है कि वो गुस्सा करे। कोई इंसान मशीन तो नहीं है कि वो गुस्सा नहीं करेगा, तो ये एक स्वभाव है इंसान का। लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, एक सीमा तक ही रहे तो सही है। जब एक सीमा से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर वो चीज़ एक भयंकर रूप ले लेता है। और यही गुस्से के साथ भी होता है। तो आज आपको मैं एक ऐसा सच बताने के लिए जा रही हूँ जो आपने कभी नहीं जाना होगा, कभी नहीं सुना होगा। तो आपको ये सारी बातें मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगी, बाइबल से। तो इसलिए आपके पास बाइबल है तो ज़रूर उसे खोल लीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पास बाइबल ज़रूर रखें। तो ये वचन लिखा हुआ है बाइबल में, इफिसियों 4 अध्याय उसका 26 और 27 आयत में पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 26 एंड 27। इसमें लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। इसमें साफ लिखा है कि क्रोध तो करो। अब यहाँ पर काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या इसका मतलब ये है कि हम गुस्सा कर सकते हैं, हमें परमिशन मिल गया है। तो आप जैसे कि बाइबल में देखेंगे तो कई ऐसे वचन आपको मिल जाएंगे जिसमें कि साफ लिखा हुआ है कि झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना और क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, हमेशा जलजलाहट रखता है, गुस्से में रहता है, उसका हमेशा बीपी हाई रहता है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, हमेशा उनका बीपी हाई ही रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हर बात में गुस्सा आता है। कोई कुछ ना भी बोले तो भी गुस्सा आता है। अगर आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो आज का ये वचन आपके लिए है। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आज तक आपको जो नहीं पता वो सच आप जानने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में ये सच लिखा हुआ है और कहीं आपको ये जानने को नहीं मिलेगा। लोग चाहे कुछ भी बोलेंगे कि आपका गुस्सा करना सही है या गलत है, दुनिया वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आप सच से अनजान रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का ये वचन आप तक इसलिए पहुंचा है ताकि आप सच्चाई को जान सके, आपकी आंखें बंद ना रहे। तो यहाँ पर लिखा है कि क्रोध तो करो। अब परमेश्वर का वचन तो ये भी कहता है नीति वचन में कि क्रोधी मनुष्य जो है, ऐसे लोगों के संगति में हमें नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लोग के साथ रहते हैं जो हमेशा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव भी उनकी तरह हो जाएगा। क्योंकि जैसी संगति में आप रहेंगे वैसे ही आप बदल जाएंगे। और बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। तो जब गुस्से वाले व्यक्ति को लेकर परमेश्वर का ये कहना है कि ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर क्या कहते हैं कि नहीं चलना, झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर नहीं चलते जो गुस्सा करते हैं। तो आप सोच लीजिए, आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको भी तो वैसा ही सारा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बोलना, विचार, ये सारी चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। बाइबल के अनुसार बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। पुराने नियम में क्या लिखा है, नया नियम में क्या लिखा है। एक जगह का वचन पढ़ के हम नहीं समझ सकते कि यहाँ पर लिखा है नहीं करना है, इसका मतलब नहीं करना है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि क्रोध तो करो, पर अब हम जानेंगे कि किस विषय में क्रोध कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने भी व्यापारियों के ऊपर क्रोध किया था और उन्होंने सारा कुछ हटा दिया था जो वो मंदिर में क्या कर रहे थे, कबूतर, बैल और ये सब जानवर को बेच रहे थे। तो
तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पिता के घर को व्यापार का घर बना रहे हो। तो इसीलिए जो परमेश्वर का काम होता है ये कोई बेचने वाला काम नहीं है कि यहाँ पर कोई आप कुछ बेच रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग नहीं होता, यहाँ पर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें। अगर आपको बिजनेस करना ही है, पैसा कमाना ही है, तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर का काम करना है तो उसी तरीके से करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए उस जगह पर व्यापारियों पर यीशु मसीह गुस्सा हुए थे। और इसीलिए यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि यीशु मसीह ने भी क्रोध किया लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। और यही तो वचन कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो किस चीज़ के लिए आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है, किस विषय पर, किस व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप सही चीज़ पर गुस्सा करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, देर तक नहीं होना चाहिए आपका गुस्सा। क्योंकि जो चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा देर तक गुस्सा रहते हैं तो और ज़्यादा आपके ऊपर एक बोझ की तरह वो बनता चला जाता है और आपको लगता है कि मेरे ऊपर इतना भारीपन क्यों है। क्योंकि आपने क्रोध को, आपने गुस्से को अपने अंदर भर रखा है। तो फिर आप परमेश्वर का वचन कितना भी खाएंगे वो अंदर जाएगा नहीं, बाइबल कितना भी पढ़ेंगे, प्रार्थना कितना भी करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर गुस्से को भर के रखा है। तो जब तक आप परमेश्वर के सामने खुद को नम्र और दीन नहीं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए जो इंसान अपने अंदर घमंड रखता है, हमेशा गुस्से में रहता है, हर चीज़ को लेकर के कुड़कुड़ाते हैं, हर चीज़ को लेकर के चिड़चिड़ाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम नहीं करते हैं। ये परमेश्वर के हाथ में, वो जिसके ऊपर दया करना चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान ने पहले से ही सोच लिया है कि मैं तो गुस्सा करूंगा ही करूंगा, तो ऐसे लोग पर परमेश्वर दया नहीं करते हैं। तो आपको समझना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया करे तो अपने आप को नम्र और दीन करना है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उनके ऊपर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंसान अगर कोई गलत काम कर रहा है, ऐसे काम जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, तो अगर ऐसा कोई काम करता है तो आप उसे डांट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब कोई दुष्ट को डांटता है तो ऐसे लोगों का भला होता है। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उन्हें डांटें जो गलत कर रहे हैं, बल्कि आप किसको डांटते हैं, आप किसको गाली देते हैं, किसको तुच्छ समझते हैं, उन्हीं को आप बेकार समझते हैं जो आपसे नीचे है, जो आपको लग रहा है कि जो सही भी काम कर रहे हैं, लेकिन भी आप सोचते हैं कि नहीं ये मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये मेरे जैसे काम कैसे कर ले रहा है। तो आपको ऐसे व्यक्ति के प्रति हीन भावना आ जाती है, आपको गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसा कैसे कर रहा है, और आप उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा करते हैं। आपका गुस्सा तो उन लोगों के लिए होना चाहिए जो दुष्ट लोग हैं, क्योंकि लिखा हुआ है वचन में जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और जो उत्तम से उत्तम आशीर्वाद है, उत्तम से उत्तम जो सबसे बेस्ट वो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती है। लेकिन उन ब्लेसिंग्स को आप ले नहीं पाते हैं। क्यों? जब आप अपने गुस्से को गलत जगह पर दिखाएंगे तो आपको उत्तम से उत्तम आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। इसीलिए आपको समझना है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो अच्छे काम के लिए तो बहुत ही नम्र होते हैं, लेकिन जो लोग बुरे काम करते हैं तो उनके प्रति उनका व्यवहार कट्टर ही होता है। तो आपको समझना है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। अगर परमेश्वर दयालु है तो परमेश्वर जलजलाहट रखने वाले भी हैं। तो इसीलिए आपको ये बात को ध्यान में रख करके चलना है परमेश्वर के पीछे कि आपको किस जगह पर गुस्सा दिखाना है, किस पर नहीं करना, ये बातें आपके मन में होना ज़रूरी है। आमीन। तो अब इसमें यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रोध कर सकते हैं लेकिन सही जगह पर, सही मकसद से। क्योंकि जो इंसान, जैसे आपको मैं उदाहरण से इसे और अच्छे से बता देती हूँ, अगर कोई पाप किया है, अगर किसी ने झूठ बोला और आपने देख लिया है, अगर आप उस व्यक्ति को उसी वक्त आप उसे समझाएंगे नहीं, उसे डांटेंगे नहीं, और बार बार आपने एक बार माफ़ कर दिया, ठीक है, माफ़ करने में और उस व्यक्ति को डांट करके समझाने में अंतर है। अगर आप किसी व्यक्ति को गड्ढे से बचाना चाहते हैं, आप उन्हें बताएंगे कि परमेश्वर का खरा वचन क्या कहता है, कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, क्या सही क्या गलत, आप उस व्यक्ति को बताएंगे। लेकिन अगर आप जिसके लिए चाहते हैं कि वो गड्ढे में ही पड़ा रहे, वो कभी आगे ना बढ़े, तो आप उन्हें कभी भी सच नहीं बताएंगे। तो ये सच भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप गड्ढे में फंसे ना रहे, आप शैतान के जाल में फंसे ना रहे, पर उस जाल से बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। कोई भी पाप आपको लगता है कि जैसे व्यभिचार का पाप है, हत्या का पाप है, ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन गुस्सा
और झूठ, ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगती है, लेकिन यही छोटी चीज़ें, यही छोटे पाप कब एक बड़ा रूप ले लेता आपको पता भी नहीं चल पाता है। और इन्हीं छोटे पापों के द्वारा शैतान आपके अंदर घुस जाता है और वह आपके अंदर घर बना लेता है। और जब शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है तभी आपको क्या होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लग जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप सही काम के लिए गुस्सा करेंगे, जहाँ पर आपको बोलना ही चाहिए, उस दुष्ट व्यक्ति को डांटना चाहिए, तो आप पाप नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर आपको गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता, वहाँ पर भी अगर आप गुस्सा दिखाते हैं तो क्या होता है, आपसे पाप होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुस्से में इतना ज़्यादा आपका आक्रोश बढ़ जाता है कि आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति गलत विचार आने लग जाते हैं, आपके मुंह से पाप हो जाता है, आप गाली देना शुरू कर देते हैं, आप शब्द बोल देते हैं, उस व्यक्ति के प्रति आप एक हीन भावना रखते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं कि तुम तो बेकार हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि गुस्सा अगर आप करते हैं और उससे अगर आप पाप भी करते हैं, आपसे पाप हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कैसे गलत है, आपको आगे वचन में पता चलेगा। लिखा हुआ है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यहाँ पर साफ लिखा है कि सूर्य अस्त, जब सूरज डूब जाता है तब तक अगर आपका फिर भी गुस्सा बना रहता है तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा वो आपको लास्ट में मैं बताऊंगी। क्योंकि आपको कम से कम शाम तक तो अपने गुस्से को ठंडा कर ही देना है। आपने चाहे किसी से कितना भी लड़ाई झगड़ा किया हो, कितना भी आपने अपने रिश्तेदारों से, अपने अतीत के जो भी लोग थे, आपके पास्ट के लोग, सबको माफ़ कर देना है। आप तो थोड़े देर के लिए, ये तो बात बोली गई है कि सूर्यास्त होने तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन आपका गुस्सा तो एक दिन की क्या, एक हफ्ता हो गया, एक साल बीत गया, सालों साल हो गए हैं, लेकिन आपने अब भी अपने दुश्मनों को, आपने अब भी उन लोगों को माफ़ नहीं किया है जिन्हें माफ़ करना चाहिए। अब भी आपके मन में रहता है कि मैं कैसे माफ़ करूं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। तो अगर आपका ऐसा विचार है तो कभी भी आपको पूरा छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए यही तो एक बहुत बड़ा कारण है कि आपको पूरा चंगाई नहीं मिल पा रहा है। आप जो जादू टोना से छूटना चाह रहे हैं, आज़ाद होना चाह रहे हैं, दुष्टात्मा से, हर पाप से, लेकिन क्यों नहीं आज़ाद हो पा रहे? क्योंकि आप पूरी तरीके से, आप एक व्यक्ति को, जो भी आपके जीवन में है, वो आपको पता है कि वो एक ऐसा इंसान कौन है, या एक से ज़्यादा हो सकते हैं जिनको आपने माफ़ नहीं किया है। तो अभी और इसी वक्त आप उन्हें माफ़ करें। क्यों? ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि और ना शैतान को अवसर दो। क्योंकि जब आप माफ़ नहीं करते, शाम तक अगर आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता है, तो आप शैतान को मौका दे रहे होते अपने जीवन में काम करने का। तो आपको समझना है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप ही है जो आपको परमेश्वर के पास बिल्कुल जाने नहीं देता है। क्योंकि आपको भी पता है, जब आपसे कोई गलती होती है, आप अपना मुंह तक नहीं दिखाना चाहेंगे परमेश्वर को। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगता है कि पता नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, मैं परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहा, वो चीज़ कुछ और नहीं, वो चीज़ पाप ही है। और पाप के ही द्वारा शैतान आपके जीवन में काम करता है। जब आप शैतान के लिए एक दरवाज़ा खोल देते हैं, शैतान को भी पता है आप थोड़ा सा गुस्सा कर देंगे और आपसे पाप हो जाएगा। आप तुरंत गाली दे देंगे, तुरंत इधर उधर की बातें बोलना शुरू कर देंगे, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आपको बचना है गुस्सा करने से। जितना हो सके अपने गुस्से को शांत रखना है, ठंडा रखना है। अगर आप नहीं करेंगे, किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे और गुस्सा करते रहेंगे, तो आपके ऊपर शैतान का काम चलता रहेगा। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कभी कभी गुस्सा करते हैं। तो परमेश्वर से अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो कोई बात नहीं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए कि आप इससे पूरी रीति से आज़ाद हो सके। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो बार बार हर चीज़ में, कोई मतलब ही नहीं है गुस्सा करने का, लेकिन भी आप गुस्सा कर लेते हैं और मन में अपने अंदर ग्रज रखते हैं, बुराइयों को रखते हैं, दूसरे के प्रति गलत विचार रखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर आपको छोटी छोटी बात में एकदम बीपी हाई हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा गारंटी है कि शैतान आपके ऊपर हावी हो चुका है। शैतान आपके ऊपर बिल्कुल हावी हो चुका है और इसीलिए चाहिए कि आप प्रार्थना कराएं ताकि आपको इस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा मिल सके। आमीन। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप माफ़ नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें वचन के अनुसार पता चलता है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, वचन में लिख दिया गया है। इसलिए कम से कम शाम होने तक तो आपको अपने गुस्से को शांत करना ही है। आपका गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे उनकी उपस्थिति में और परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे माफ़ करे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं गुस्सा ना करूं और मैं अपने सब लोग को माफ़ करता हूं। चाहे आपको कितना भी लग रहा है कि वो माफ़ी के योग्य नहीं है, वो काम, वो चीज़, वो
लोग, तो भी आपको माफ़ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके गुनाहों को भी माफ़ किया है। जब आप भी बड़े बड़े गलतियों को कर देते हैं जो कि माफ़ी के योग्य नहीं, तब भी परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे उन्होंने आपके ऊपर दया किया, वैसे ही आप औरों पर भी दया करें। क्या सिर्फ आप दया पाना चाहते हैं? क्या सिर्फ आप अपना फ़ायदा पाना चाहते हैं? लेकिन जब बात आती है दूसरों पर दया दिखाने की, तो आप पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आपका काम कभी भी पूरा नहीं बन पाता है। इसलिए अभी और इसी वक्त सभी को माफ़ करें, ऊपरी मन से नहीं पर सच्चे हृदय से माफ़ करें। जब आपने पूरे दिन आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा किए, जो कुछ भी बोले, शाम होने तक आपने माफ़ नहीं किया, तो रात में शैतान का काम शुरू हो जाएगा। और कैसे? यही होगा कि आप पाप करेंगे, रात में ही आपसे पाप होगा, रात में आपको गलत विचार आएंगे, रात में ही आप बिल्कुल बुरे सपने देखना शुरू कर देंगे, रात में ही आपको बुरे सपने आपको डराएंगे, हर अंधकार की शक्ति आपको डराएंगी। रात में ही फिर ऐसा भी होगा कि शैतान आपको सोने भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने तो किसी को माफ़ ही नहीं किया। आपको जिनको माफ़ करना चाहिए आपने किया ही नहीं। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग मर भी जाते हैं, वो सोते सोते हमेशा के लिए सो जाते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। भले ही अगला व्यक्ति आपको माफ़ करे चाहे नहीं करे, लेकिन आपको माफ़ करना ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको माफ़ करना ही है, क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं हर प्रकार की गलतियों को, चाहे लोग आपको कितना भी कुछ बोल दिए, कितना भी आपको सताए, लेकिन भी जब आप माफ़ करते हैं तो शैतान को कोई भी मौका नहीं मिल पाता आपके जीवन में काम करने का। फिर 100% गारंटी होती है कि जिस भी गड्ढे में अगर आप फंसे होंगे तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। 100% गारंटी होती है कि शैतान आपको छू भी नहीं सकता, वो आपके आसपास भी नहीं मंडरा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हृदय को साफ़ किया है, आपने अपने हृदय को शुद्ध किया है सभी लोगों को माफ़ करके। तो जैसे आप दूसरों पर जब दया दिखाते हैं, तो ऐसी ही दया परमेश्वर आपके ऊपर दिखाएंगे। आमीन। आप शैतान के कामों से अनजान नहीं हैं। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से काम करते हैं और शैतान किस तरह से काम करता है। तो इसीलिए आपको अपने दुश्मन को, जो कि शैतान है, उसे हल्के में नहीं लेना है। आपको शैतान की युक्तियों को जानना है। आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, क्योंकि वो किस तरह से काम करता है। आप सभी को पता है कि रात में ज़्यादातर शैतान का काम शुरू होता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो जितना आप शैतान को मौका देंगे उतना ही वो आपके जीवन में अटैक करेगा। तो इसीलिए अब मैं आपके लिए इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ। अपने हाथों को उठा लीजिए और परमेश्वर से अपने हर एक गलतियों के लिए माफ़ी मांगिए और सब लोगों को भी माफ़ करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आने से पहले मैं अपनी हर एक गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि भाई और बहन के लिए प्रार्थना करूँ। जो इन भाई बहनों ने पिता, इनके परिवारों ने, जिन्होंने भी जो इस वचन को सुना है पूरा पिता और विश्वास किया पिता परमेश्वर, और इसी वक्त वो अपने गुस्से को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, सभी लोगों को माफ़ कर रहे हैं पिता, तो इन सभी के ऊपर आप दया करें, अनुग्रह की दृष्टि करें पिता। और जो भी क्रोध की आत्मा इनके जीवन में कार्य करी है उससे मैं आग लगा देती हूँ, जला देती हूँ, अंधा कर देती हूँ, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। हालेलुया। हर एक क्रोध की आत्मा दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। हर एक क्रोध कराने वाली आत्मा, गुस्सा दिलाने वाली आत्मा को प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं इनके मनों से, शरीर से उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, ताकि पिता परमेश्वर ये भले कामों को करने के लिए बुद्धिमान और बुरे कामों को करने के लिए भोले बने रहे। कबूतर के समान पिता परमेश्वर भोले बने और सांप के समान चतुर बनने पाए। हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, और जो इन्होंने वचन को सुना है विश्वास से, उस विश्वास के द्वारा इनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, ये आपके रास्ते में आगे बढ़ने पाए। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आने वाली हर रुकावटें दूर हटे यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी शैतान पिता परमेश्वर इनके जीवन में इनको रोक करके रखा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, जो भी किसी भी प्रकार से इनके जीवन में घुसा है, किसी एक रास्ते से, किसी एक माध्यम से, जो भी शैतानी कार्य इनके परिवारों में घुस गया है, इनके कामों में, इनके मनों में, इनके शरीरों में, वो एक मार से जो घुसा है, तो वचन में लिखा है वे एक मार से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार से होकर भाग जाएंगे। वो सारी अशुद्ध आत्माएं 7 मार से भागे यीशु मसीह के नाम में, 7 मार से भागे यीशु मसीह के नाम में। दूर हट शैतान, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के ऊपर नहीं है। और जो इन्होंने गलतियों को माना है पिता परमेश्वर, और दूसरों को भी जो इन्होंने माफ़ किया पिता, आप भी इनके ऊपर दया करें और इनके हर गुनाह को क्षमा करें। इन भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से विनती मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। तो आप इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने दुश्मनों को
उन लोगों को जो आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको सताए, आपका सब कुछ छीन लिए, जिनसे आपको गुस्सा आता है, क्या आपने उनको माफ़ कर दिया? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा हाँ या नहीं। और परमेश्वर के इस वचन को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को, ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैलने पाए। आमीन। जितने भी मसीह में भाई बहन हैं और परमेश्वर के दास दासी हैं, इजराइली है, सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं, उनके भंडार में देना चाहते हैं, दान, भेंट, दशमांश, मजदूरी, तो जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप बीज बो सकते हैं। और आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है वो भी बता सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा और परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।